हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तूफ़ानी फिजिक्स पर मैं आदर्श त्रिपाठी दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट मैथ कोचिंग ढूंढ रहे हैं, तो अब आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि मैं आ रहा हूं कंपटीशन लेवल की मैथ की क्लास लेकर, बिल्कुल आसान भाषा में, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन के बारे में हम बेसिक से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक 2D आकृति होती है, एक 3D आकृति होती है। तो फ्रेंड्स, हम 2D के अंतर्गत ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, वर्ग और आयत, चतुर्भुज, उसी चतुर्भुज में वर्ग और आयत होता है, लेकिन हम वर्ग और आयत को और विस्तृत उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद वृत्त, उसके बाद बहुभुज का हम अध्ययन करेंगे गहराई के साथ। कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले उन कठिन से कठिन प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, 3D के अंतर्गत हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शंकु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गोला के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म और पिरामिड का हम अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि 2D आकृति में हम सभी जानते हैं कि इसमें एरिया या जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल होती है उसे 2D आकृति कहते हैं, जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं। इसमें एरिया और उससे आधारित उसके साइड्स निकालनी हुई एरिया के बेसिस पे। लेकिन 3D आकृति में क्या होता है कि इसमें हम वॉल्यूम भी इसका हम काउंट करते हैं, इसमें इसका वॉल्यूम आयतन भी निकालना होता है। 3D आकृति ऐसी होती है जिसमें ऊंचाई भी होती है, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। तो हम उन सब का बेसिक अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेंसुरेशन के अंतर्गत हम त्रिभुज पढ़ेंगे। हम त्रिभुज का कठिन से कठिन लेवल पर हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, त्रिभुज क्या होता है, आप सभी त्रिभुज के बारे में जानते हैं। मैं बहुत बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा एडवांस लेवल में बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। मैं आप सभी का समय बेकार करना नहीं चाहता हूं। अब हम सभी जानते हैं उसमें 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक 2 प्रकार का होता है, एक कोणों के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और इसी तरीके से हम ये सब बेसिक बातें जानते हैं, तो हम उस पर समय ज़्यादा ना लेते हुए हम आपको एक बेसिक, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई फार्मूले हैं। बेसिक से 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक फार्मूला ये हो गया। और एक फार्मूला हम और पढ़े हैं, वो होता है S माइनस A, S माइनस P, S माइनस C, और इन पूरे का अंडर रूट होता है, वेयर S इक्वल टू A प्लस P प्लस C/2। ये सब हम जानते हैं, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं कि परिमाप का आधा वो S होता है, हम उसे लेते हैं। लेकिन इसके आधार पर कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, देखें, जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं
13, 14, 15 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर की भुजा से उसके सम्मुख भुजा के शीर्ष पर डाला गया लंब अर्थात शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें कुछ छात्र को परेशानी होगी, तो मैं उसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, हम इसे सपोज कर लेते हैं। इफ ए बी साइड लेंथ इज 14, वी कंसीडर ये 13, ये 15, ये हमारा ट्रायंगल। अब इसमें पूछ रहा है कि इस भुजा से इसके शीर्ष पर डाला गया लंब, इसके सम्मुख शीर्ष पर डाला गया लंब, तो ये शीर्ष लंब होगा। इसी शीर्ष लंब की यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? अब हम इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज हम करेंगे। देखिए कैसे। क्षेत्रफल क्या बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे जिस विधि से निकालें, क्षेत्रफल तो सेम ही आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये बराबर होगा √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 1/2। अब आधार हम किसे माने? आधार हम हमेशा उसी को मानेंगे जिस भुजा से ये लंब डाला जाएगा, जिस पे, तो यहाँ आधार हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और हमें उसकी ऊंचाई अर्थात शीर्ष लंब, इसकी हाइट हमें निकालनी है। इक्वल टू, अब हम देखेंगे S की वैल्यू क्या होती है। तो S का हो जाएगा 13 + 15 + 14/2। तो हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये आएगा 21। तो ये हो जाएगा 21, और 21 में से ए हम चाहे जिसे सपोज कर लें, ए हम मान लीजिए इसे सपोज कर रहे हैं, तो ए को हम लेस करेंगे तो 21 - 14 7 इंटू 21 - बी, ये कितना है 13। तो फ्रेंड्स कितना जाएगा 8। उसके बाद कितना आ जाएगा 6, 15 और 6 21 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम 7 × 3 लिख सकते हैं, ये 7 हो गया। ये इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2, और इसे लिख सकते हैं 3 × 2। तो अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ 3 3 2 है, तो इसमें से एक पेयर हम ले लेंगे। फिर यहाँ 7 7 है, एक 7 हम इसे ले लेंगे। यहाँ 2 2 है, हम इसे 2 ले लेंगे। 4 का रूट लगा है 2 हो जाएगा। तो टोटल आंसर क्या आ गया 84। ये ऑप्शन हमारा ए 84 आ गया इसका। ये अब हम देखेंगे कि 1/2 × 14 × H इक्वल टू 84। अब हम देखेंगे 4 6 जा, फिर H इक्वल टू 6 × 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस शीर्ष लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। तो सो थैंक्स फॉर द वाचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। डियर फ्रेंड्स, त्रिभुज पर आधारित यह क्वेश्चन आप केवल 5 सेकंड में हमारी वीडियो देखने के बाद आप लगा सकेंगे। इसमें कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसे हम कैसे लगाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो के अंत में मैं आपको डेली जीएस के कुछ ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन के बाद फ्रेंड्स मैं जीएस पोर्शन पर आऊँगा थोड़ा सा केवल ट्रिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, उनमें से एक निर्देशांक को हमें 0 बनाना होगा, 0,0 बनाना होगा, और हमारा क्वेश्चन का आंसर
तुरंत आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ 0 है तो इसे 0 बनाना बहुत आसान है। इसे हम 0 कैसे बना सकते हैं, इसमें +2 यदि हम कर दें और यहाँ 0 है तो यहाँ हम 0 ही रहने दें, तो इसे हम +2 अगर करेंगे तो ये 0,0 हो जाएगा, मतलब +2 और 0, तो वही सब में हम ऐड करेंगे +2 और 0, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 8,4 हो जाएगा। अब और ये 0,0 हो गया। अब इससे काम ख़त्म हमारा। अब हम इस पर क्या करेंगे कि बाहर वाले का बाहर से गुणा, अंदर वाले का अंदर से गुणा, तो 8 पंचे 40 और माइनस 5 चौक 20 और आगे 1/2 लगा देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 20 1/2 मीन्स 10 आ जाएगा, और यही 10 हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो हमेशा क्या करेंगे, उसमें दी गई पॉइंट में किसी भी एक को हम 0 बना लेंगे, 0,0 बना लेंगे। फिर जो पॉइंट्स आएंगे उनका बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, और बड़े में से छोटे वाले को घटाकर 2 से भाग दे देंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये ट्रिक कैसी लगी? ऐसे भी और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की हमारी ट्रिक होगी कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में जो कनिष्क के दरबार में जितने भी दरबारी थे उनको जानने की ट्रिक। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम हर वीडियो के अंत में डेली केवल बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स की वीडियो छोड़कर बाकी कंपटीशन लेवल की जो वीडियो हम डालेंगे उसके अंत में हम आपको जीएस की एक ट्रिक प्रोवाइड करेंगे चलते चलते। तो फ्रेंड्स, आज हम कनिष्क के दरबारी जो विद्वान थे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमें याद तो होता है कि कौन की मतलब विद्वानों का नाम तो याद होता है, लेकिन हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे। तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कनिष्क के दरबार के लिए। फ्रेंड्स, कनिष्क के दरबारी विद्वानों की सूची के लिए तो ट्रिक होगी वासु के घोड़े के पास चना। इसका मतलब क्या होगा, वासु, वा का अर्थ हो जाएगा वासुमित्र, और ये वासुमित्र कौन था? जो बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष ये रह चुका है। इसने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है महाविभाषा शास्त्र। ओके फ्रेंड्स, और फिर हम आ जाते हैं घोड़े। घोड़े का मतलब होता है अश्व, तो इससे बन जाएगा अश्वघोष। ये कौन था? ये बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था। ओके फ्रेंड्स, और पा से हो जाएगा पार्श्व, और सा से हो जाएगा संघरक्ष। संघरक्ष ये कनिष्क के पुरोहित थे, पुरोहित। और चा से हो जाएगा चरक, चा से हो जाएगा चरक। चरक कौन थे? चिकित्सक, मीन्स कनिष्क के डॉक्टर, या आप कह सकते हैं राज वैद्य। और ना से हो जाएगा नागार्जुन। ये क्या थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो ओके फ्रेंड्स, ये आज की हमारी ट्रिक होगी कनिष्क के दरबार, कनिष्क के दरबारी विद्वानों की। तो हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स में आप बताइएगा, और ऐसे ही और अपनी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वाचिंग। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।